सीडीएस जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। बता दें, बरार स्क्वायर पहुंच चुका है विपिन रावत का पार्थिव शरीर और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दे रहे। कुछ ही वक्त में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहां पहुंच रहे हैं। बरार स्क्वायर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा सीडीएस जनरल विपिन रावत का। और साथ ही आपको बता दें, जनरल रावत समेत 13 लोगों को अंतिम विदाई दी जा रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम सैन्य अधिकारीगण, परिजन सभी पहुंच चुके हैं बरार स्क्वायर। और ये आपको दिखा रहे हम तस्वीरें सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों के ही पार्थिव शरीर रखे हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही। तमाम अन्य सैन्य अधिकारीगण मौजूद। कुछ ही वक्त में यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच जाएंगे। और बेहद भावुक तस्वीरें इस वक्त ये जनतंत्र टीवी के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सभी परिजन पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीदों को। फिलहाल आपको ये भी बता दें, कुछ ही वक्त में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं यहाँ पर। जब दिल्ली की सड़कों से ये अंतिम यात्रा शुरू हुई तो लोगों का एक बड़ा हुजूम देखा गया। लोग हाथों में तिरंगा लिए और सीडीएस रावत की तस्वीरें लिए नारे लगा रहे थे। और ये उनका प्यार ही था जनरल रावत के लिए, जो उन तस्वीरों में देखा गया। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको बरार स्क्वायर की दिखा रहे हैं। कुछ ही वक्त में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम सैन्य अधिकारी पहुंचे हुए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी बरार स्क्वायर से लाइव जुड़ गई हैं। ममता, इस वक्त हम तस्वीरें जानना चाहेंगे, कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि लाइव तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो भावुक पल हैं वो आपसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं। जी कोमल, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली कैंट स्क्वायर बरार शमशान भूमि पर पहुँच चुका है। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, वायुसेना, थल सेना, तीनों ही सेनाओं के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं। किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग अपने जो एक महान योद्धा को इन लोगों ने खोया है, उनके स्वागत में यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए थे। उनका पार्थिव शरीर तो शमशान भूमि पर पहुँच चुका है, लेकिन जब काफिला उनके आवास से निकला तो जगह जगह लोगों ने फूल बरसाए। और फूल रास्ते भर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कोमल जहाँ पर ऐसी तस्वीरें ना हो कि जहाँ पर फूलों की वर्षा नहीं की गई हो। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जब काफिला निकला घर से लेकर शमशान भूमि तक ही, और यहाँ पर तीनों ही सेनाओं के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। उन लोगों ने भी बाकायदा यहाँ पर स्वागत किया और नम आँखों से आज अपने उस योद्धा को, जिनकी अगुवाई में ये लोग काम कर रहे थे, उनको आज नम आँखों से आखिरी विदाई देंगे। कुछ ही समय में बताया जा रहा है कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पहुँचेंगे और मुमकिन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ थोड़ी देर में आएंगे। और उसके बाद 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार की जो विधि है वो शुरू की जाएगी। यानी कि 5 बजे का वो वक्त होगा जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन अगर तस्वीरों की बात करें तो आप तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर देख सकती हैं। स्क्वायर बरार का ये पूरा इलाका है जहाँ पर जल्द आमतौर पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिक तो यहाँ पर तैनात हैं ही, इसके अलावा आम जनता यहाँ तक पहुँची है। यानी कि जिस तरह से भारतीय सेना में सीडीएस बिपिन रावत का कद रहा है, जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए तमाम कार्य को किया है, जिस तरह से उनकी उपलब्धि रही है भारतीय वायुसेना में, भारतीय सेना में देश को लेकर जिस तरीके से वो समर्पित रहे हैं, वो समर्पण कहीं ना कहीं देश की जनता कभी शायद ना भुला पाए। और यही वजह है कि आखिरी क्षणों में जो देश की जनता है वो आखिरी क्षणों में उनको सलाम करना चाहती है, श्रद्धांजलि देना चाहती है। और घर से लेकर जनरल बिपिन रावत के आवास से लेकर स्क्वायर बरार जो शमशान घाट है वहाँ तक
तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि जी। जो नेता हैं उन लोगों के आने का जो सिलसिला है यहाँ पर भी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना देश ने एक ऐसी हस्ती को खोया है जिसकी भरपाई कर पाना कोमल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। कभी शायद मुमकिन नहीं होगा कि उनकी भरपाई हो सके, उनकी जगह कोई ले सके और शायद यही वजह है कि सभी लोग आखिरी सलामी देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। यहाँ पर उनको 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और जी। उसके बाद अंतिम क्रिया की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पूरा देश एक तरीके से गमगीन है, ममता, नम आंखों से देश तस्वीरों सीडीएस में जनरल बिपिन रावत को जो वहाँ विदाई से दे रहा सीधी है। तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और ये अंतिम सफर यहाँ खत्म होने वाला है सीडीएस बिपिन रावत का, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार लगभग 5 बजे कर दिया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। वो श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं सभी वरिष्ठगण। और फिलहाल आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो वहाँ पहुंच ही चुके हैं, तमाम अन्य सेना अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी वहाँ जो ताज़ा स्थिति है वो बता रही और साथ ही ये भी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं कि कुछ ही वक्त में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बरार स्क्वायर पहुंच जाएंगे। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस दिन ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उस दिन के बाद देश में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि देश का सपूत, वो बहादुर सपूत छोड़कर चला गया जिसने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक काम को सफल बनाया। और एक कुशल नेतृत्व में जब टीम आगे बढ़ रही हो तो वाकई में वो काम सफल होता ही है। और ऐसे बहादुर सपूत को खोया। ममता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ममता, फिलहाल राष्ट्रपति को पहुंचने में अभी वक्त है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंच चुके हैं। किस तरीके की तस्वीरें हैं? ममता, लौटूंगी आपके पास और सलामी देते हुए लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत को। किस किस को मना करेगा? ड्रामेबाजी है ना भाई। हाँ? वही है ना, रक्षा उनके फायदा आएगा तो ठीक है, बात कर लेगा। लो भाई साहब, लाइव
लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सलामी दी गई सीडीएस जनरल रावत को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि दे रहे हैं और फिलहाल बरार स्क्वायर से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बेहद भावुक पल ये जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही वक्त में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ पहुँचेंगे। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीडीएस रावत समेत 13 लोग पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब रक्षा मंत्री श्रद्धांजलि दे रहे थे और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर से। तमाम अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम गणमान्य पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ही पहुंचे हुए श्रद्धांजलि देने हुए और ये श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ ही वक्त में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 बजे का वक्त है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बरार स्क्वायर से जुड़ी हुई। ममता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए और रक्षा मंत्री पहुंचे हुए। फिलहाल वहां पर जो तस्वीरें भावुक कर देने वाली है, सभी देख रहे हैं क्या स्थिति। जी बिल्कुल कोमल, तस्वीरें तो बिल्कुल वैसी हैं जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल भी आए थे और आज भी वो यहाँ पर आए हुए हैं आखिरी सलामी देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आखिरी समय में, आखिरी क्षणों में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहा जा सकता है कि आखिरी जब पंचतत्व में विलीन होंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तो उस वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दिया और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जाहिर सी बात है क्योंकि अगर सीडीएस बिपिन रावत की बात करें तो जिस तरीके से उनका कद रहा है भारतीय सेना में, सभी लोग जानते हैं और उनके नाम की मिसालें पेश करते हैं और यही वजह है कि आज कोई पार्टी विशेष नहीं है, बल्कि सब लोगों ने देश के चीफ डिफेंस को खोया है, एक ऐसे शख्सियत को खोया है, महान नायक को खोया है और महान योद्धा कहा जा सकता है कि महान योद्धा को देश ने खोया है। और यही वजह है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सभी लोग आखिरी क्षणों में आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कोमल, मैं कैमरा पर्सन कमल से कहूँगी कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते रहें साथ साथ। यहाँ पर
वायुसेना के जवान तैनात हैं, इसके अलावा थल सेना के हैं, तीनों सेना नेवी के भी यहाँ पर जवान तैनात हैं, तीनों ही सेनाओं के, क्योंकि जिस तरीके से कार्यशैली रही है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, उनके काम को कभी कोई भुला नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सीडीएस बिपिन रावत के निर्देशन में काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि बड़े ही सरल स्वभाव के थे जनरल बिपिन रावत, और यही वजह कि ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, चाहे वो नेता हो या फिर साथ में काम करने वाले सहकर्मी हो या फिर देश की जनता हो, कोई भी उनको नहीं चाहता है कि इस मौके पर पहुंचे नहीं। सभी लोगों को बस एक ही ख्वाहिश, एक मंशा के आखिरी क्षणों में उनको श्रद्धांजलि दिया जाए, एक महान योद्धा को जाते हुए नम आंखों से विदाई दे सकें, उनको श्रद्धांजलि दें। और यही वो मकसद है कि आप तस्वीर देख सकते हैं कितना दर्द इन लोगों को होगा जिन लोगों ने काम किया है। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनके बीच नहीं रहे। सबसे ज़्यादा कष्ट कहीं ना कहीं इन लोगों को है, लेकिन एक कहा जा सकता है कि कोमल परंपरा है, जिस परंपरा का निर्वहन करना है। और ऐसा कहा जाता है भारतीय सेना के जो सैनिक होते हैं उनका मनोबल इतना ऊंचा हो कि ऐसी स्थितियों को वो सामना करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं यही वो हौसला है सभी लोगों के लिए कि उनका एक योद्धा आज बीच नहीं रहा जिनके निर्देशन में उन्होंने काम किया था। इस बीच हम अपने दर्शकों को ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें दर्शकों को कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद श्रद्धांजलि दे चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। सीडीएस जनरल रावत की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब से कुछ वक्त में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे सीडीएस रावत। उससे पहले पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.